नालागढ़ अनाज मंडी में विभिन्न क्षेत्र के किसानों ने धान की खरीद फरोख्त को लेकर सरकार की प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले किसान धान पंजाब ले जाकर बेच दिया करते थे, लेकिन पंजाब सरकार ने हिमाचल से आए किसानों पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया है। किसानों ने कहा कि सरकार ने जल्द धान की खरीद शुरू नहीं की तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों का कहना है कि हिमाचल सरकार द्वारा कई दिनों से आश्वासन दिया जा रहा है कि नालागढ़ अनाज मंडी में धान की फसल की खरीद को जल्द शुरू किया जाएगा, लेकिन जमीनी तौर पर अभी कोई तैयारी नहीं हुई है, जबकि किसानों की फसल पिछले 5 दिनों से तैयार हो चुकी है। उनका कहना है कि पहले भी बारिश में धान की कुछ फसल खराब हो गई थी, अगर फिर से बारिश होती है तो किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएंगे। इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। उन्होंने कहा कि अगर 2-3 दिन में धान की फसल की खरीद फरोख्त शुरू नहीं होती तो पंजाब के बॉर्डर पर जाकर पंजाब से हिमाचल में आने वाले फैक्ट्रियों में वर्करों को भी रोकेंगे और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। मेरे कम से कम सर 5 एकड़ रकबा मैंने धान लगा रखा है सर। जो फसल आज से 10 दिन या 15 दिन पहले उठनी दी थी उसकी आज तक सर कोई खोज खबर नहीं है। यहाँ पे पहले भी कई बार आ चुका हूँ। यहाँ पे जब जितनी बार भी आता हूँ मैं सर ये 2 टूक यही जवाब देते हैं कि हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो सर हमारी सरकार से सर यही विनती है कि जल्द से जल्द सर अरेंजमेंट किया जाए ताकि किसानों को आगे दिक्कत ना आए सर। क्योंकि सर धान की फसल कटने तो मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन हो चुके हैं सर शुरू, और जो फसलें सर खेत में खड़ी हैं उसमें से भी कुछ फसल पीछे जो बारिश हुई उसमें डैमेज हो गई थी। अगर वो अब नहीं कटती है सर, ये 4 या 5 दिन में नहीं बिकती हैं आगे तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी सर। परेशानी बहुत है सर, मतलब कि यहाँ पे हिमाचल में हमारी कोई ख़रीदारी नहीं है। मतलब कि जो खरीदारी हमारी 1 तारीख को होनी चाहिए, आज मतलब कि हमारी 6 तारीख हो गई है। अभी तक धान मतलब कि खेतों में पड़े हुए हैं, ट्रालियों के ऊपर लोड है। पहले हमारे आज से मतलब कि पिछले साल हमारे पंजाब में बिकते थे, तो अभी उन्होंने बॉर्डर सील के ऊपर बॉर्डर सील कर दिया है। हमारे ट्रैक्टर जब्त कर रहे हैं वहाँ पंजाब में। और मतलब कि सरकार को तो ये प्रशासन को तो हमारे को पिछले साल से पता है। कणक की खेती की हमने वो भी बड़ी मुश्किल से हमने पंजाब में सेल की, यहाँ सेल किया है। मतलब कि इनकी अभी तक 6 तारीख हो गई है, आज अभी तक कोई तैयारी नहीं है इनकी। नवनियुक्त बीडीसी सदस्य पारुल सिंह का कहना है कि बीडीसी चुनावों में जीत हासिल करना उनके लिए आसान नहीं रहा। पारुल सिंह ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस थी तो दूसरी ओर भाजपा। उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री के गृह क्षेत्र में जीत हासिल करना आसान काम नहीं था। पिछली बार उनकी माता भारी मतों से विजय रही थी, लेकिन इस बार मतदान कम होने की वजह से जीत का मार्जिन कम रहा। जनता ने उन्हें पूरा सहयोग दिया, जिस वजह से वह इस मुश्किल लड़ाई में जीत गयी। चुनाव लड़ने का सफर बहुत कठिनाइयों से भरा था, क्योंकि एक तरफ थी कांग्रेस और एक तरफ थी भाजपा। हम भाजपा नहीं कह सकते, हमारे मंत्री जी थे, वन मंत्री जी कह सकते हैं, और उनके साथ थे प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर। और हमें किसी भी पार्टी की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। हमें दोनों पार्टियों से अनदेखा किया गया, जिसकी वजह से हमने ये लड़ाई अकेले ही लड़ने की ठानी। और हमारे साथ हमारी जनता थी, जनता ने हमें सहयोग दिया। हम जनता के सहयोग से ये लड़ाई जीतने में कामयाब हुए। सर इस बार ये था, एक तो वर्किंग डे था, उसकी वजह से हमारे पोलिंग्स भी कम हुई हैं, और दूसरा ये था कि सर एक तरफ कांग्रेस थी और एक तरफ भाजपा थे, दोनों तरफ नेता थे, हम आज़ाद थे। हमें इसलिए थोड़ा बहुमत में थोड़ा फर्क पड़ा, लेकिन फिर भी जनता का पूरा सहयोग रहा। आने वाले समय में आप किस पार्टी को समर्थन देना चाहेंगे? सर आने वाले समय में हम निका जी का समर्थन देना चाहते हैं। ऐसा क्यों? सर निका जी का हमें सहयोग मिला था, तो इसलिए हम निका जी का समर्थन करेंगे। जिला कांगड़ा के शक्तिपीठों में वीरवार से आरंभ हो रहे शारदीय नवरात्रों को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों का जायजा लेकर मंदिर प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। नवरात्रों के चलते सभी शक्तिपीठों में मेडिकल डेस्क स्थापित किए गए हैं। नवरात्रों के दौरान मंदिरों और शक्तिपीठों में घंटियां छूने, लंगर आयोजन और प्रसाद चढ़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। शारदीय नवरात्रों के लिए कांगड़ा जिला के शक्तिपीठों में तैयारियां पूरी है। दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के पास डबल वैक्सीन सर्टिफिकेट या 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी रहेगी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत श्रद्धालुओं को देवी दर्शन करवाए जाएंगे। सुरक्षा और सफाई व्यवस्था के लिए भी पुख्ता इंतजाम रहेंगे। प्रशासन की ओर से श्रावण अष्टमी नवरात्र मेलों के दौरान जो इंतजाम किए गए थे, उन्हीं के आधार पर इस मर्तबा भी व्यवस्था रहेगी। जिला प्रशासन की माने तो शक्तिपीठों में पर्ची सिस्टम ज्यादा भीड़ होने पर ही लागू होगा, और इसके लिए स्थानीय मंदिर प्रशासन अपने स्तर पर निर्णय लेगा। अगर कोई श्रद्धालु
कोविड लक्षणों वाला भी दर्शनों के लिए पहुंचता है, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल डेस्क भी स्थापित किए गए हैं, जिससे कि ऐसे श्रद्धालु की मेडिकल डेस्क पर जांच करके उसे आइसोलेट किया जा सके। कोविड को ध्यान में रखते हुए पूरी एहतियात के साथ नवरात्र उत्सव मनाया जाएगा और मंदिरों में कोविड से बचाव के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। देखिए, आज मैंने जो चामुंडा माता मंदिर है उसका दौरा किया था सभी अधिकारियों के साथ, सभी डिपार्टमेंट्स के साथ ही साथ जो शरद नवरात्रे हैं इनकी भी जो प्रिपरेशन है उसको लेके समीक्षा की गई है वहां पे। तो ओवरऑल वहां पे जो व्यवस्थाएं हैं उनको जांचा गया है और जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं उनको उचित निर्देश इंक्लूडिंग आवर टेम्पल ऑफिस वहां पे जो है उनको सभी को दिए गए। 7 तारीख से जो नवरात्रे हैं वो शुरू हो जाएंगे और जो हमारे विभिन्न शक्तिपीठ और बाकी मंदिर हैं यहाँ पे जिला कांगड़ा के अंदर, तो उनको सभी को डायरेक्शंस दे दी गई हैं कि जो लोग दर्शन करने आएंगे ड्यूरिंग दीज नवरात्रास उनके पास या तो डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर 72 घंटे की जो रिपोर्ट है वो होनी चाहिए। तो जैसे कि पिछले जो हमारे श्रवण नवरात्रे थे, श्रावण महीने के नवरात्रे थे, उनके अंदर जो सुविधाएं और जो उनके अंदर अपना इंतजामात किए गए थे, उन्हीं इंतजामात के बेसिस पे जो इस बार के हमारे शरद नवरात्रे हैं उन्हीं के लाइंस पे रहेगा। ज्वालामुखी में विश्व हिंदू परिषद उग्र हो गई है और उन्होंने कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मामला अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर कई संगठनों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, व्यापार मंडल ने ज्वालामुखी में बैठक की और निजी होटलों और घरों में ठहरे हुए संदिग्ध लोगों की पहचान कर क्षेत्र से बाहर करने की प्रशासन से मांग की है। हम यहाँ पे समाज में और प्रशासन में इस बात को हम बता रहे थे कि मुस्लिम आबादी जो दिन प्रतिदिन यहाँ पे बढ़ती जा रही है, वो आने वाले समय में यहाँ पे कोई ऐसे कुकृत्य कर सकते हैं जिसमें हमारे समाज को बहुत हानि होगी। तो पिछले कल यहाँ पे एक बच्चे को अगवा करने की कोशिश की गई, जो बच्चा हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो विश्व हिंदू परिषद जिला देहरा इसका कड़ा विरोध करता है और ज्वालामुखी के निवासी भी इसमें बहुत रोष प्रकट कर रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से यही मांग रही कि इन जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, मुस्लिम लोग जो बाहर से दिन प्रतिदिन यहाँ पे बढ़ोतरी यहाँ पे हो रही है और ये लोग बाहर से आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि प्रशासन इन पे कड़ा संज्ञान ले, नहीं तो आने वाले समय में विश्व हिंदू परिषद यहाँ पे अपना आक्रामक रूप दिखाएगी। ज्वालामुखी में व्यापार मंडल व शहरवासियों की पुलिस विभाग के साथ एक बैठक हुई। उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो भी बाहर राज्यों से आए हुए यहाँ पे फेरियां और अपना धंधा चलाते हैं या घरों में रहते हैं, वो अपनी पूरी वेरिफिकेशन, पीछे से जो जहाँ से आए हैं वहाँ की वेरिफिकेशन होगी, तब घरों में और गांव में और शहर में धंधा कर पाएंगे। नहीं तो उनकी वेरिफिकेशन भी नहीं होगी और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Abhilashi University admission start for 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year Integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh.